हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशराज शुक्ला और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि 4th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर माय बॉडी। और तो इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास का चैप्टर 1 माय बॉडी। तो दोस्तों माय बॉडी मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं। इन अ प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा होगा, आपने खूब सारी बॉडी के सेंस की बात पढ़ी होगी, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी को हम अपनी बॉडी के सेंस कहते हैं। अब इनमें से कौन बॉडी के सेंस होते हैं? ये टंग, ईयर, स्किन, नोज एंड आइज। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अपन की सेंस। इनसे अब ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये सेंस होते हैं। तो इस all the parts can be seen from outside and are known as external organ। हम इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। तो दोस्तों किसे एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं? all these parts can be seen from outside and are known as external organs। आई टंग, ईयर्स, स्किन और आइज। और भी कुछ अगर बॉडी पार्ट्स बाहर दिखते हैं बाहर के, तो उन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ओके, सो हम पहले देखते हैं। आवर बॉडी इज अ वेरी complex system। It work like a machine with the help of various organisms present in the organs from between systems। One system of the digestive system। एक सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। The mouth, food pipe, stomach and intestine are the different organ make up digestive system। Digestive system। What happen to food that eat? जो हम खाना खाते हैं उसको क्या हो जाता है? तो आंसर, the food contains carbohydrate, protein, fat and other nutrients। These are composed material and are broken down into simpler form in our digestive system। This process is called digestion। ये जो प्रोसेस है इसको दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या कहते हैं? यस, डाइजेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है माउथ। क्या है? यस दोस्तों, माउथ। Ask your friend to open her mouth and observe it carefully। You will be able to see different types of teeth and tongue in our mouth। दोस्तों हमने पहले तक पढ़ा था माउथ। अब हम पढ़ेंगे टीथ। क्या पढ़ेंगे? टीथ। ओके। Teeth are very important part of our mouth। Teeth help to bite and chew the food। जो हमारे teeth रहते हैं वो माउथ में रहते हैं, वो बहुत ताकतवर रहते हैं। वो हमें काटने में और फूड को च्यू करने में, चबाने में हेल्प करते हैं। They also give shape to our face and help us to speak clearly। वो अपने हमारे मुंह को बहुत अच्छा शेप देते हैं और अपन लोग को केयरफुली बोलने में भी मदद करते हैं। तो कितने तरह के टीथ होते हैं? चलिए आप बताइए।
नहीं पता तो हम आगे देखते हैं. 2 सेट ऑफ टीथ. कितने सेट? 2 सेट. अ बेबी इज बॉर्न विथ नो टीथ. एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास एक भी टीथ नहीं रहते. व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 month ओल्ड, जब वो 6th month का हो जाता है, उसके टीथ निकलना फिर चालू होते हैं. ठीक है दोस्तों. फिर ये हो गया सेट 1. बाय टाइम द बेबी इज 3 years ओल्ड, जब वो 3 years का होता है, तब उसके फिर दांत आ जाते हैं. वो हम लोग बड़े उसको कहते हैं दूध के दांत. फिर 20 years के जब हो जाते हैं तब आते हैं हमारे वो जिसे बड़े कहते हैं चाय के दांत. हैं तो कितने सेट होते हैं? 2 सेट. बड़ों कहते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ, और चाय के दांत, टी टीथ, परमानेंट टीथ. हाँ दोस्तों. तो बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 year, जब एज 16 और 12 ईयर के बीच में होती है तब होते हैं मिल्क टीथ. फिर जब आप और बड़े होते हैं तब आते हैं वो चाय के दांत, जिसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ. दे आर 22 इन नंबर. वो 22 होते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ. फर्स्ट द फ्लैट टीथ. सेकेंड पॉइंटेड टीथ. थर्ड बोर्ड एंड ग्रोव टीथ. हाँ दोस्तों. और फिर केयर टीथ. केयर टीथ क्या होते हैं? केयर टीथ मतलब हम अपने टीथों को कैसे केयर रख सकते हैं, उसके वे. हाँ तो वे ये है वे. फर्स्ट ब्रश योर टीथ. हमें अपने टीथ को हमेशा ब्रश करना चाहिए, चाहे वो दिन हो या रात हो. दिन और रात दोनों टाइम हमें अपने ब्रश करना चाहिए. ओके. फिर हमें अगर हम चॉकलेट्स खाएं या स्नैक्स खाएं, स्वीट डिश में कुछ भी खाएं, तो हमें हमेशा अपने मुंह को हमेशा वॉश करना चाहिए और फिर सोना चाहिए. फिर फोर्थ पॉइंट, विजिट डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप. तो डेंटिस्ट के पास हमें चेकअप के लिए रोज़ जाना चाहिए. फिर ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, guava and vegetables like radish and carrot. Such food is give us exercise to our gums. फिर sixth point. One second friends. Yes. 6. Clear the tongue and remove germs. हमें अपनी जीभ को हमेशा साफ करना चाहिए और अपने जो जर्म्स हैं उन सबको हटाना चाहिए. तो इससे हमारी टंग्स बिल्कुल स्मूथ रहती है और अच्छी वर्क करती है. ईट कैल्शियम राइस फूड लाइक एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ. अगर हमें अपने टीथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें राइस फूड, कैल्शियम, राइस फूड लाइक एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है. हमें ये सब खाना चाहिए, तब हमारे टीथ बिल्कुल अच्छे रहेंगे. हमें कैसे ब्रश करना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया गया है. सो अगर आपके पास आपकी बुक है तो उन्हें देखिए, उसमें देखिए. पहले फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप दिस एंड थर्ड स्टेप दिस. ओके. से ओके.
यस। सो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने फिर से टंग में। व्हाट? टंग। टंग इज अ सॉफ्ट, जो टंग रहती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है। मोवाइबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ। इट इज यूज फॉर टेस्टिंग and speaking. It also push the food into food pipe and time to showing.